स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं हुबली धारवाड़ ईदगाह विवाद के बारे में। ये हुबली धारवाड़ ईदगाह विवाद क्या है और बेंगलुरु का भी एक विवाद है। ये दोनों विवाद जुड़े हुए हैं, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुबली धारवाड़ ईदगाह की, और एक ईदगाह और ध्यान रख लीजिए जिसका नाम क्या है, इसका नाम है चमराजपेट। अब देखिए, ये चमराजपेट ईदगाह जो है ये कहां की है, तो बेंगलुरु की है। और ये हुबली धारवाड़ ईदगाह कहां की, तो हुबली की है। धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक में, वहां की। तो ये दोनों अलग अलग विवाद हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर ये दोनों अलग अलग विवाद हैं तो आप इस विवाद को इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ विवाद है। कैसे, समझिए इसको ध्यान से। देखा जाए तो हुआ क्या कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हुबली धारवाड़ ईदगाह में जो यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, यहां पर लोगों को परमिशन दी कि भाई वो क्या कर सकते हैं, वो जो है गणेश उत्सव मना सकते हैं। इस स्थल पर गणेश जी की मूर्ति और पूरा गणेश उत्सव यहां पर मनाया जा सकता है। किसने ये परमिशन दी, हुबली धारवाड़ म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर ने। समझ आ रही होगी आपको बात कि म्युनिसिपैलिटी का जो म्युनिसिपैलिटी होती है, कोई भी जगह की, अगर नगर निगम है, नगर पालिका है, तो वहां के कमिश्नर के पास उस जगह की भूमि पर कोई भी अधिकार होता है कि भाई किसी जगह पर कोई कार्यक्रम आयोजित कराना है तो उसके हाथ में सारी चीजें होती हैं। तो इस जगह पर हुबली धारवाड़ जो ईदगाह जगह थी, इस ईदगाह जगह पर परमिशन दे दी किसने, कमिश्नर ने। अब इस पर लोग कहां चले गए, इस पर एक मुस्लिम जो संगठन था जो लगभग 1884 में बनाया गया था। अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने ये संगठन बनाया था जिसको अंजुमन इस्लाम कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी भारत में एस्टैब्लिश किए हुए हैं और बहुत ही जो है एक ऐसा मतलब सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया हुआ है। तो अंजुमन इस्लाम एक संगठन है मुस्लिमों का। तो वो कहां गया, वो कर्नाटक हाई कोर्ट गया। अब कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी कि ये जो ईदगाह स्थल है, इस ईदगाह स्थल पर गणेश उत्सव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कर्नाटक हाई कोर्ट थी, उन्होंने उस चीज को खारिज कर दिया कि भाई म्युनिसिपल कमिश्नर के पास तो ये सारे अधिकार हैं कि अगर वो म्युनिसिपैलिटी की जगह है, वो अगर उस नगर पालिका नगर निगम की जगह होती है तो उस पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित कराना है तो ये कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने जो ये भूमि है ये उन्हीं की है, तो ये उस पर परमिशन दे सकते हैं। अब यही एक विवाद जो था इस पर भी हुआ। पहला विवाद आपको समझने आ गया होगा, यहां पर हाई कोर्ट में जाना हुआ। हाई कोर्ट में कौन याचिका लेकर गया, तो अंजुमन इस्लाम करके कमेटी जो है एक इस्लामिक संगठन गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये जो भूमि है ये म्युनिसिपैलिटी की है। तो म्युनिसिपैलिटी जो है यहां पर जो करना चाहे वो करवा सकती है। यहां पर बात खत्म हो गई। अब सुनिए ध्यान से ये वाली बात। दूसरा जो है ये बेंगलुरु की बात है। बेंगलुरु में चमराजपेट जो ईदगाह है, यहां पर भी विवाद है। अब देखिए, ईदगाह शब्द बार बार आ रहा है, तो ईदगाह शब्द जिनको नहीं समझने आता है, ईदगाह का मतलब वो होता है वो जगह जहां पर 2 बार नमाज अदा की जाती है। मस्जिद जो है वहां पर रोजाना नमाज होती है, लेकिन ईदगाह वो होती है जहां पर ईद और बकरी ईद के दिन 2 बार नमाज होती है। तो ये जो स्थल है इसको ईदगाह कह दिया जाता है कि ईद के दिन नमाज अदा की जाती है, रोजाना नहीं होता है यहाँ कुछ काम। तो ये जो आपका चमराजपेट का ईदगाह था बेंगलुरु में, यहां पर भी हुआ कि यहां पर भी गणेश उत्सव किया जाएगा कर्नाटक के अंदर। तो इस पर क्या हुआ, इस पर भी अंजुमन इस्लाम जो है सीधे कहां गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अंजुमन इस्लाम की तरफ से कपिल सिब्बल ने केस लड़ा। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इस जगह पर 200 साल से अगर कुछ नहीं हुआ है, यहां पर कोई भी उत्सव नहीं हुआ है, तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। ये किसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने इस चीज को सुना। दोनों जगह बहुत ज्यादा जो है बातचीत हुई, बहुत विवाद भी हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर आई कि यहां पर यथास्थिति जैसी बनी है वैसे ही रहना चाहिए। 200 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ है, तो इस पर जो है कुछ भी आगे यहां पर कोई उत्सव नहीं मनाने देना चाहिए। लेकिन यहां इन दोनों जगहों में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर जो विवाद है चमराजपेट ईदगाह जो बेंगलुरु में है, उसके लिए कहा गया कि
कि उस पर भूमि का विवाद है, उस पर जो है वक्फ बोर्ड भी मानता है कि उसकी जगह है और बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटी भी मानती है कि उसकी जगह है, तो वो विवाद अभी सुलझा हुआ नहीं है। लेकिन इस जगह के लिए पूरी तरह से सुलझा हुआ विवाद है कि भाई धारवाड़ जो है, हुबली धारवाड़ जो म्युनिसिपैलिटी है उसी की जगह है ये, तो उसका म्युनिसिपल कमिश्नर दे सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले देखिए ये वाला केस हुआ था, इस पे हाई कोर्ट में अंजुमन इस्लाम गए, अंजुमन इस्लाम को खारिज कर दिया कि भाई यहां पर तो कमिश्नर की बात मानी जाएगी और यहां उत्सव होगा। फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय आया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर अंजुमन इस्लाम हाई कोर्ट पहुंच गया इस विवाद को लेकर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई चमराजपेट में तो गणेशोत्सव नहीं होगा, जैसी यथास्थिति है वैसी बनी रहनी चाहिए। तो उन्होंने हवाला दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, तो आप इस हुबली धारवाड़ ईदगाह पर भी यथास्थिति बनाए रखिए। लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पर यह चीज खारिज कर दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इस पर निर्णय लिया है वो भूमि विवाद को लेकर लिया है और यहां पर हमें कोई भी विवाद देखने नहीं मिलता है हुबली धारवाड़ से जुड़ा हुआ। तो हुबली धारवाड़ ईदगाह जो है यहां पर नमाज तो होती है, लेकिन ये कोई भी पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। अब आपको समझने आ रहा होगा कि भाई ये इस तरह का विवाद था। अब लेकिन एक शब्द और मैंने बोल दिया जो कि है पूजा स्थल अधिनियम, समझते हैं इसको क्या होता है। तो भाई पूजा स्थल अधिनियम जो होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। पूजा स्थल अधिनियम का मतलब क्या हो गया, जो वर्शिप एक्ट जो होता है, मतलब किसी भी जगह पर किसकी पूजा होनी चाहिए किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारे लिए एक अधिनियम बनाया गया है, हमारे ये अधिनियम काम करता है। तो पूजा स्थल अधिनियम में अगर कोई जगह संरक्षित कर दी गई है कि यहां पर कोई भी तरह की मस्जिद है, तो उस जगह पर कोई हिंदू त्योहार नहीं होंगे, कोई ईसाई त्योहार नहीं होंगे, कोई भी तरह की जो है दूसरे धर्मों के त्योहार वहां नहीं मनाए जाएंगे। जैसे टेम्पल माउंट सुना होगा आपने कि इजराइल के अंदर वो जगह है, तो उसमें अभी विवाद होता रहता है क्योंकि वहां पर जो है आपका अलग सा मस्जिद भी है। लेकिन ये जो पूजा स्थल अधिनियम है ये इसलिए बनाया गया कि कोई विवाद ना हो। अगर किसी जगह को अगर हमने स्थापित कर दिया है कि ये मुस्लिम संप्रदाय का है, तो कोई भी तरह से वहां पर जो है कोई यहूदी संप्रदाय का व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, कोई ईसाईयत संप्रदाय का पूजा नहीं कर सकता, मतलब वर्शिप नहीं कर सकता है। तो इस पर जो है हाई कोर्ट, जो कर्नाटक हाई कोर्ट था, उसने क्या बोला, उसने कहा कि ये जो स्थल है कौन सा, ये आपका जो हुबली ईदगाह मैदान है हुबली धारवाड़ का, इस मैदान में क्या होता है, तो इस मैदान में 2 बार जो है नमाज पढ़ी जाती है, एक ईद की और एक बकरी ईद की। इसके अलावा तो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते रहते हैं या और भी चीजें होती हैं, लोगों की पार्किंग होती है या कहीं उत्सव होते हैं, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये बताया जाता है आजादी से पहले इसका इस्तेमाल मेले उत्सव, किसी जो है आजादी के आंदोलन में किसी को भाषण देना है तो उसका इस्तेमाल कर लिया गया, कोई खेल आयोजन करना था तो उसका आयोजन करने दिया गया। तो भाई इसके लिए ये चीज है, लेकिन ये किसके अंतर्गत नहीं आता, ये पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम ऐसी किसी भी तरह से खारिज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तो पूरा का पूरा जो हक है वो किसका है, वहां पे उसकी म्युनिसिपैलिटी का है। तो म्युनिसिपैलिटी ने तो ये डिसीजन दिया ना कि यहां पर उत्सव मनाने दिया जाए, तो हम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसका हवाला देते हुए यहां पर उत्सव मनाना बंद नहीं कर सकते। ये किसने कहा, तो हाई कोर्ट के जज थे अशोक पिनाकी, जस्टिस अशोक किनागी जो थे, ये कर्नाटक हाई कोर्ट में बैठे थे। एक जजेस की बेंच थी, जस्टिस अशोक किनागी ने ये चीज अंजुमन इस्लाम की खारिज कर दी। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर गणेशोत्सव हुआ, लेकिन कहां पे नहीं हुआ, चमराजपेट में नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने चमराजपेट पर यथास्थिति बनाने के लिए कहा। लेकिन यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उनके डिसीजंस के मानने के लिए कहा। यह बात आपको समझने आ गई होगी। अब देखा जाए तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों की तरफ से कौन गया, तो एक संगठन है अंजुमन इस्लाम। कब बनाया गया था, 1884 में बनाया गया था। इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनमें आपको आएगा बद्रुद्दीन तैयब जी के बारे में। आपको मुझे बताना है कि बद्रुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये बात आपको समझने आई कि ये विवाद चल रहा है कहां पर, ये कर्नाटक के अंदर चल रहा है जो हुबली धारवाड़ है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो भाई इसका इतिहास क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो आज ये किसकी जगह है, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सिटी ऑफ हुबली धारवाड़ उसके अंतर्गत आता है। मतलब ये भूमि आज की डेट में किसकी है, तो ये लैंड पर पूरा का पूरा हक है हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अगर किसी जगह पर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हक होगा
तो वो पूरा का पूरा वहां के कमिश्नर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंसी है कि वहां पर वो किस चीज के लिए परमिशन दे। तो इन्होंने परमिशन दी है। अब जो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो क्या बता रहा हूं, शुरुआत से क्या चीज हुई देखा जाए तो यहां पर बात की जाती है कि इस लगभग 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में ये क्या था, तो ये जो भूमि थी ये अलग अलग बोर्ड्स के पास हुआ करती थी। उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो कई तरह के धार्मिक जो संप्रदाय जो थे या फिर बोला जाए संगठन जो थे उनके पास हुआ करता था। 1921 में क्या हुआ, तो 1921 से बात बताई जा रही है, 1921 से ये पूरा का पूरा विवाद चालू हुआ। 1921 में अंजुमन इस्लाम ने क्या किया, एक याचिका दायर की कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कर दिया जाए, ये क्षेत्र हमें दे दिया जाए कि यहां पर हम किसी भी तरह से जो है हमारे धार्मिक ईदगाह के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर सके। तो 1921 में इस पर याचिका दायर की थी अंजुमन इस्लाम ने, जो बाद में चलकर भारत आजाद हुआ 1947 में। 1960 में अंजुमन इस्लाम वक्फ बोर्ड को कुछ परमिशन दी गई कि भाई यहां पर कुछ कमर्शियल एरिया बना सकते हैं, यहां पे मतलब किसी तरह से वाणिज्य क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी भूमि जो रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, वो रहेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ धारवाड़ और हुबली के हाथ में। तो हुबली धारवाड़ के पास थी। 2010 में देखिए, 1960 में मैंने आपको बताया यहां पे दुकानें उकानें बनना चालू हुई थी, लेकिन विवाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 1972 में भी कई तरह से विवाद बहुत तेजी से बढ़ा, सीधे सीधे ये 2010 में इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है सुनवाई आई। अब देखिए इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। यहां पर देखिए 1921 में अंजुमन इस्लाम ने इस पर याचिका दायर करी थी कि भाई ये क्षेत्र जो है ईदगाह के तौर पर दे दिया जाए, इसको धार्मिक स्थल बदल दिया जाए। तो क्या हुआ 1960 में, 1972 में, ये 3 वर्ष याद रखने हैं, 1960, 1972 और 1990, ये 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का कनेक्शन है इससे, इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूं। 1960 में यहां पर जो है परमिशन दी गई कि भाई कुछ दुकानें बनाई जा सकती हैं। 1972 में इसको वाणिज्य क्षेत्र के तौर पर रखा गया। 1990 में पूरी चीजें जो थी यहां पर सभी चीजें चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन जो वर्ष आया 1990, तो 1990 से जो है चीजें थोड़ा सा बदलने लगी। क्यों बदलने लगी, क्योंकि 1990 से एक विवाद होना चालू हुआ जिसने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग इसको दे दिया। पहले कोई राजनीतिक सांप्रदायिक रंग नहीं था, मतलब पॉलिटिकल कम्युनल इशू नहीं था। पॉलिटिकल कम्युनल इशू का मतलब क्या, कि धर्म के आधार पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी इसको लेकर। ये बस ऐसा होता है कि जैसे किसी की भूमि है, अब इस भूमि पर किसका अधिकार होगा, इस पे आपने सुना होगा कई सालों तक कोर्ट में केस चलते रहते हैं कि भूमि किसको देनी चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक रंग देना मतलब क्या होता है कि भाई धर्म विशेष को लेकर कि ये धर्म की भूमि है, ये धर्म की भूमि नहीं है। तो 1990 में इस पर राजनीतिक सांप्रदायिक जो है रंग चढ़ने लगा। कैसे चढ़ने लगा, क्योंकि इस समय एक विवाद आ चुका था राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि 1990 में आया, तो इस स्थल पर जो है कई तरह से लोगों ने तिरंगा फहराने की कोशिश करी। तो इस पर जो है उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद जो है डिमोलिशन हो ही चुका था, तो उसके बाद की शांति बनी रहे, ये ऐसे ही विवाद में रहा है कई सालों तक, तो उन्होंने यहां पे कर दिया कि यहां पर कोई भी तरह से तिरंगा ना फहराया जाए। लेकिन हुआ क्या, 1994 में बताया जाता है कि भाई 1994 के अंतर्गत देखिए यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये 3 वर्ष जो है इनको ध्यान से देखिए। अभी मैं कनेक्ट करूंगा, बहुत सारा इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था एक मुख्यमंत्री की सीट गई है इसकी जगह, मतलब इस विवाद के कारण एक मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा है। कौन सी मुख्यमंत्री थी, आ रहे हैं उस पर, तो देख लीजिए, आपको समझने आ रहा होगा कि भाई ये जगह जो है किसकी है, तो हुबली धारवाड़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी है। तो वो किसने क्लेम किया, तो भाई कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये साफ सुथरा कर दिया। अंजुमन इस्लाम 2 बार हाई कोर्ट गया कि भाई यहां पर गणेश उत्सव ना मनाने दिया जाए, लेकिन जो है हुबली हाई कोर्ट मतलब ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हुबली धारवाड़ की जमीन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है चाहता है वो दे सकता है। तो यहां पर जो है गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, काफी सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन यहां पे उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हम आते हैं वापस विवाद पर। विवाद कब से चालू हुआ, 1921 से चालू हुआ। 1921 में जो है अंजुमन इस्लाम ने याचिका दायर करी थी। तो यहां पर ईदगाह के तौर पर तो इसको बना दिया गया था। ईदगाह आप समझ पा रहे होंगे कि ईदगाह वो क्षेत्र है जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है, अदा की जाती है। 1960 में इन्होंने कहा अंजुमन इस्लाम ने कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसे दे दिया जाए, पूरा का पूरा एक पूजा स्थल के तौर पर दे दिया जाए, वर्शिप लैंड के तौर पर दे दिया जाए।
लेकिन यहां पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये नहीं कहा कि यहां पर आप नमाज अदा करो, ये ग्राउंड को हम जहां पे भी यूज करना होगा खेल के लिए या और भी चीजों के लिए जो हम पहले यूज करते थे वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप यहां पर जो है किसी तरह से कोई धर्म स्थल नहीं स्थापित कर सकते, दुकानें बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा 1972 में यही चीज जो हुई, इस पर वाणिज्य मतलब कमर्शियल एरिया की तरह इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो मैंने कहा विवाद कब से चालू हुआ, 1990 से। 1990 से ये जो है इस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल कम्युनल जो है फ्लेवर मिलने लगा, मतलब इस पे राजनीतिक सांप्रदायिक जो है रंग चढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि यहां से राम जन्मभूमि जो था मुद्दा वो आ चुका था। 1992 के बाद और स्थिति खराब हुई। 1992 के बाद यहां पर एक चीज हुई कि हम इस क्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे। अब उस समय कई तरह के कार सेवकों का आंदोलन चल रहे थे, आपने सुना ही होगा, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, ये काफी ऐसी स्थिति थी। भारतवर्ष में काफी जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत सारे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इस स्थल पे कहा कि किसी भी तरह से झंडा नहीं फहराना है अभी, नहीं तो कुछ हो सकता है कि भाई जो है दंगे भड़क उठे, तो इस पर स्टे लगा दिया गया था। लेकिन 1994 में एक साध्वी जो नेता थी जिनका नाम था उमा भारती जी, उमा भारती जी ने कहा कि हम इस प्रांगण में, इस ईदगाह क्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद जब उमा भारती यहां पहुंची तो उमा भारती ने हुबली धारवाड़ में प्रवेश भी कर लिया और 1 किलोमीटर दूर जो इसके पास ईदगाह के पास जो है उनको गिरफ्तार किया गया। ये जो चीज थी कि भाई इस पर रोक किसने लगाई थी, पीवी नरसिम्हा राव ने लगाई थी, वो थे कांग्रेस के। इसके अलावा उमा भारती आ जाती है भारतीय जनता पार्टी से, तो ये विवाद कोर्ट में जा चुका था। इसके बाद बताया गया कि जो उमा भारती जी थी वहां गई थी तिरंगा लेकर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रोटोकॉल को ब्रेक किया था। तो 2004 में ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। ये विवाद जब पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद उमा भारती जी को फिर सीट छोड़नी पड़ी थी। कुछ समय के लिए इनको लगा था कि भाई कोर्ट क्लीन चिट दे देगा, उसके बाद मैं वापस जो है मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। तो कुछ समय के लिए ये जो है मुख्यमंत्री बनाई गई थी मध्य प्रदेश की, और इन्होंने अपना पद छोड़कर वहां के अगले मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बने थे। उनको कहा भी था, उन्होंने कई जो है भगवानों की शपथ दिलवाई थी उमा भारती जी ने बाबूलाल गौर को कि मैं जब मुख्यमंत्री पद मतलब जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं वापस धारण कर लूंगी। तो उन्होंने कई भगवानों से कसम खिलवाई कि भाई जब मैं वापस आऊंगी तो तुम पद छोड़ दोगे। लेकिन बाद में वहां की स्थिति बदली और शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये विवाद जो था वो वही था, 1994 में उन्होंने झंडा फहराना की जो स्थिति थी वहां पे हुई थी, और उस विवाद के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और हुबली धारवाड़ में 6 लोग मारे भी गए थे उस समय। तो ये जो है 2004 में सीएम की कुर्सी जाने का एक मुख्य कारण क्या था, जो आपका हुबली धारवाड़ में तिरंगा फहराने की बात की गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2010 आया। 2010 में ये पूरा का पूरा मुद्दा पहुंच चुका था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर पूरा का पूरा जो है एक डिसीजन दिया कि भाई ये जो क्षेत्र है, कौन सा, हुबली धारवाड़ ईदगाह वाला क्षेत्र जो है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ की जो नगर निगम है उसके पास पूरा अधिकार है इस क्षेत्र का, उन्हीं के पास सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो है क्या दिया जा सकता है, यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है, मतलब ऐसा कोई इस पे बाधा नहीं लगाई कि ये ईदगाह नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल नहीं बनेगा। मतलब ये जो स्थल है ये पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट 2010 के डिसीजन में दे ही चुका था। क्योंकि आपको बार बार लग रहा होगा कि भाई अंजुमन इस्लाम इस वाले मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ये क्लीन कट कर दिया कि ये जो क्षेत्र है म्युनिसिपल जो हुबली धारवाड़ है उसकी अंतर्गत प्रॉपर्टी आती है। तो ये जो है अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ कोई उत्सव करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई मेला लगवा सकते हैं, यहाँ कोई खेल का आयोजन करवा सकते हैं, और जब यहाँ पर नमाज होती है उसको भी करने दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 2010 का जो निर्णय था वो बार बार इसमें आड़े आ रहा था। और ये हाल ही में जो है 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये पूरा विवाद था किस जगह के लिए, तो ये पूरा हुबली धारवाड़ जो जगह है उसका विवाद, जो ईदगाह का विवाद था, वो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से चीजें हुई हैं और ये दोनों विवाद कैसे अलग है, चामराज पेट का
और हुबली धारवाड़ ईदगाह ये दोनों अलग अलग हैं। जस्टिस अशोक किनागी जी ने इस पर निर्णय दिया है। तो होप ये चीज आपको समझने आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।